वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्न विद सृष्टि। आज हम बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थियोफेरिस्ट। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थियोफेरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेवाल। सेवाल का अध्ययन फिजियोलॉजी में सेवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्ष के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों और वृक्ष के अध्ययन से है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वन के विकास के। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर है अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी अरस्तु ही जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है फफूंद। हमारा अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका उत्तर है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, बोटैनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्तर है ग्रीक। बोटैनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो इसका उत्तर है एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो इसका उत्तर है अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म होता है। अगला प्रश्न है, कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है कैरियोलॉजी में केंद्रक का। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो इसका उत्तर है अंगूर उत्पादन का। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है ओलिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओलिकल्चर में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओलिकल्चर में जैतून का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर है 1801। 1801 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इथोलॉजी। अगला प्रश्न है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दंत। अगला प्रश्न है हैदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी। हैदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।